हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात करेंगे। लर्निंग जैसे हम हिंदी पेडागोजी में यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र में चीज़ों को पढ़ते हैं, वही इंग्लिश में हूबहू है, तो हम इंग्लिश में इसको ऐसे करते जा रहे हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स आर नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एक्सिस्टिंग स्किल आल्सो। यानी लर्निंग एक ऐसी क्रिया है जिससे हम नई कुशलता को, एक नए कौशल को, एक नए नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं और हमारे अंदर एक अधिगम यानी जो नया सब कुछ हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, वह लर्निंग कहलाता है। अगर इसके टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। यानी मोटर लर्निंग क्या है? यानी जब हम क्रियात्मक की बात करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, etc, ऑल दीज एक्टिविटीज मस्कुलर्स कोऑर्डिनेशन। मोटर ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि मोटर लर्निंग है तो वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग। सेकंड है वर्बल लर्निंग क्या है? साइन, पिक्चर, सिंबल्स, वर्ड्स, साउंड्स, etc आर द टूल्स यूज्ड इन सच एक्टिविटीज। जो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो क्या है? वर्बल मीन्स होता ही है शाब्दिक अधिगम। जब हमको होता है तो वो वर्बल लर्निंग कहलाती है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या है? इन दिस पोएम यानी इन दिस फॉर्म, जो ये फॉर्म होता है ऑफ लर्निंग के सीखने का यानी लर्निंग अधिगम करने का, बी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। तो ये क्या कहलाता है? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, ऐसे पूछा जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? यानी सर्टेन फैक्टर्स अफेक्ट्स लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स। दीज फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर फॉलो। जैसे देख लेते हैं हम। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, ऐसे फैक्टर्स जो लर्नर से संबंधित होते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। थर्ड है फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, टीचिंग मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा। अब हम एक्वाजिशन के बारे में जानते हैं। यानी भाषा अधिगम, भाषा को सीखने की जो नई कुशलता होती है, जो नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वह भाषा अधिगम कहलाता है। भाषा अर्जन क्या है? इसके कॉन्सेप्ट के देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वाजिशन यानी जब व्हेन लैंग्वेज लर्न नेचुरली, यानी कोई भी लैंग्वेज या भाषा जब हम प्राकृतिक रूप में, यानी एक बच्चा जब बड़ा होता है और वो जो कुछ भी सीखता है नेचुरल में, यानी मदर टंग हम कह लें, तो वह एक्वाजिशन कहलाता है। एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, यानी कोई भी ग्रामरली प्रैक्टिस नहीं करता है ऐसा, यानी जब वह मदर टंग को बोलता है तो वह एक्वाजिशन कहलाता है। वह लैंग्वेज यानी एक भाषा का रूप न होकर वह एक क्षेत्रीय भाषा होता है। इट इज़ कॉल्ड एक्वाजिशन। यह क्या कहलाता है? भाषा अर्जन कहलाता है। द टर्म लर्निंग एंड एक्वाजिशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जो लर्निंग है और एक्वाजिशन यानी भाषा अधिगम और भाषा अर्जन है, वह एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि अगर बच्चा जो है वह मदर टंग को बोल रहा है, अपनी भाषा को बोल रहा है, तो जब उसको लर्निंग कराई जाएगी तो वह उसको सिस्टमेटिक यानी ग्रामरली वो से प्रैक्टिस करेगा तो वो भाषा अधिगम हो जाएगा, लर्निंग कहलाएगा। लर्नर एक्वायर्स लर्निंग लैंग्वेज, जब लर्नर्स यानी सीखने वाला जो है भाषा को प्राप्त करता है, व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट, उसे जब वह एक नेचुरल इन्वायरमेंट में पाता है तो वो क्या कहलाता है? एक्वाजिशन कहलाता है। यानी हमने इस वीडियो में एक्वाजिशन और लर्निंग के बारे में जाना, लर्निंग क्या है, लर्निंग के टाइप के बारे में जाना एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ एक्वाजिशन एंड लर्निंग के बारे में जानेंगे। मीट अगेन। थैंक यू।